सपने 7 प्रकार के होते हैं। जो कभी मंद बुद्धि के कारण, असुचि अवस्था में, उदर विकृति के कारण, मनोविकार के कारण, अति निद्रा अथवा स्वल्प निद्रा के कारण, अजीर्ण अवस्था में, ज्वर में या किसी व्याधि में, किसी भय के कारण, अथवा तो वो रोग ही होता है। सपने कई प्रकार के, उसमें जल का दिखना, अंबर का दिखना, उड़ते हुए दिखना, वनस्पतियों के बीच में जल में बहते हुए दिखना, अथवा हाथी का दिखना, अश्वों का दिखना, राजा का प्रसन्न होकर दिखना, साधु महात्माओं का, अथवा भगवत दर्शन। एक जगह हमने पढ़ा है कि भगवान कई प्रकार से दर्शन देते हैं। उनका एक विधान यह भी है कि वो सपने में भी दर्शन देते हैं भगवान कभी कभी। संत के वेश में, विप्र वेश में, गौ के वेश में, अतिथि के वेश में। अनायासी दान करने का मन करे आपका कि चलो थोड़ा दूसरों के लिए कुछ अर्पण कर दें, ये वृत्ति भी भगवत वृत्ति है। तो सच मानिए भगवान आपके भीतर उदारता बनकर प्रकट हो गए। ये परमात्मा का प्राकट्य ही तो हुआ, औदार्य। लेकिन एक जगह लिखा है बड़ा अद्भुत, क्या बड़ा मन बनाकर शत्रु को क्षमा कर दें। आप में एक क्षमा भावना पैदा हो जाए। हमें हमारे ये जैन भाई बड़े अच्छे लगते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी, अरे हमें क्षमा कर दीजिए, हमने दुख पहुंचाया है आपको। मन वचन कर्म से किसी और भी चेष्टा से अगर आप हमसे आहत व्यथित हुए हैं, मिच्छामि, मुझे क्षमा कीजिए, और आप भी क्षमा कर दें। एक बड़ा सरल है तरीका, अरे कुछ भुलाओ और कुछ भूल जाओ। भूलिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, एक नई कहानी लिखो। तो जब आप क्षमा कर दें, आप पतित हो सकते थे, आप डिग सकते थे किसी लोभ में, और आप खड़े रहे और आप जीत गए इंद्रियों के धरातल पर। सच मानिए ये भी भगवत दर्शन ही है, क्योंकि ये बल आपका तो है ही नहीं, ये बल तो ईश्वरीय बल है। कभी स्वार्थ व्यक्ति को कैसे अंधा कर देता है। जिसके पति की लाश पड़ी हो, जिसके पति का शव हो, घर में शोक हो, वो कैसे पकवान व्यंजन मिष्ठान बना सकती है। वो किस प्रकार से क्यों पुत्र की आरती उतारेगी। वो मुदित होकर नृत्य की मुद्रा में चहकते हुए उल्लसित भाव से क्यों मस्तक पर टीका करना चाहेगी। पर स्वार्थ है। वो आरती जब उतारने लगी तो भरत ने हाथ एक और कर दिया, ना मां ना, आरती नहीं, आरती नहीं, मेरा मन आर्त है, मन में बहुत दुख है और भय है, मुझे समाचार बता, क्या हुआ, क्या है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। अरे भैया मैंने तो सारी बात ठीक कर ली थी। तात बात में सकल समारी, मैंने सब कुछ तो ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक तो है। मंथरा भी मेरी सहायता में खड़ी हो गई थी और अपने पति के मृत्यु का समाचार किस ढंग से बताया कैकेयी ने। कछुक का सच मानिए ये सारस्वत स्वर है। मां कैकेयी ऐसा नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकती। मुझे विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा कहती होंगी, कभी नहीं कह सकती कैकेयी ऐसा। कैकेयी परांबा है, लेकिन उनकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी है और वो कितनी कठोर है। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपत पुर पगधार्यो।
अरे बेटा मैंने सारी बात ठीक कर ली है, देख मुकुट, ये स्वर्ण मुकुट अब तेरा है, इस समूची वसुधा का वैभव अब तेरा, तू उसका भोक्ता, संसार के सब राजा तेरे अनुगत, तू चक्रवर्ती सम्राट हो चुका है, ये मुकुट अब तेरा है, तू राजा बन गया, ये मैंने कर लिया सब। लेकिन कुछ रंग में भंग डाल दिया देवताओं ने। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, ये देवताओं ने ऐसा कुछ कर दिया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, बाकी बात तो सब ठीक ही कर ली है मैंने, अब वो रहे नहीं है। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान स वैदेहा लक्ष्मणुचरो गतः। और बेटा मैंने मुनिवेश में सामान्य चीर देकर कुछ ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर भगा दिया राम को यहां से। जो गया वन में, अकेला नहीं है। चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेह्या, वैदेही भी साथ गई, बहुत सहायता करने वाला लक्ष्मण भी अब यहां नहीं है। चीरवासा महावनम, सामान्य बलकल ऐसे मुनिवेश, सामान्य वस्त्र पहनाकर काशाय जैसे मैंने उनको भेज दिया वन में, मेरी ही आज्ञा हुई है, मैं नहीं राजा से ऐसा कहा।